सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है दैट्स ऑन फाइंडिंग द एरर्स। गलतियां ढूंढो भाई। सेंटेंस लिखा होता है एंड इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज इट कवर्स ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जितने भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं सब इसके अंडर आते हैं। अंडर मीन्स किसी ना किसी टॉपिक को लेके, किसी ना किसी चैप्टर को लेके इसमें गलतियां दिखा देते हैं एंड दैट हैज टू बी स्पॉटेड, और वो आपको ढूंढनी है। आई विल बी राइटिंग सम सेंटेंसेस फॉर यू एंड यू हैव टू फाइंड द एरर। वी विल डिस्कस सर्टेन टॉपिक्स। अभी हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक इज स्पॉटिंग और फाइंडिंग द एरर्स। फाइंडिंग द errors. I'll be writing a few sentences and then each will be discussed. The first sentence is, if you work hard, you will pass. आप देखो, यदि आप परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, तो पास हो जाओगे। अब कैसा लगता है बच्चों? When we just have a look at this sentence, क्या करेंगे भाई? ये तो गलत है, इसमें क्या है? करोगे, पास हो जाओगे, दोनों में गा है तो दोनों में क्या है? विल लगना चाहिए। बट नो, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। इसमें क्या है? अभी देखो, आई टेल यू कि एक ही सेंटेंस में वी कैन नॉट यूज विल ट्वाइस। हम एक ही सेंटेंस में दो बार विल नहीं लगा सकते भाई, दो बार विल नहीं लगा सकते, राइट? जस्ट सी, हैव ए लुक एट इट। अब दोबारा देखिए, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप परिश्रम करोगे तो पास नहीं होगे। इसमें जो काम पहले होना है ना, पहले आप ये सोच लो कि उसमें ता है, तई की आवाज है, यानी कि यदि आप परिश्रम करते हो, क्या सोच लो इसको? यदि आप परिश्रम करते हो तो क्या आएगा? इफ यू वर्क हार्ड, इट्स करेक्ट। इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड तो ये क्या है? गलत हो जाएगा। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, देयर इज नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट। If you worked hard, you would have passed. अब देखो भी, पहले सेंटेंस में क्या था जो हमने किया? If you work, फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें हमने क्या लगाया? will pass, यानी कि will के बाद हमने क्या किया? फर्स्ट फॉर्म लगा दी। will के बाद फर्स्ट फॉर्म, यानी कि खाली फर्स्ट फॉर्म और विल के बाद जैसे इफ शी वर्क नहीं, क्या आएगा? इफ शी वर्क्स हार्ड, शी विल पास, यही क्या था ना। लेकिन इसमें क्या है? वर्क की जगह क्या कर दिया? वर्कड। इफ यू वर्कड, क्या कर दिया? इफ यू वर्कड हार्ड। अब देखो, इफ यू वर्क हार्ड क्या है? सेकंड फॉर्म है, तो इधर हमने सिंपली क्या करना है? यू अगर वर्क्स होता तो क्या करते? विल। अब क्या कर देंगे? वर्क, यानी कि इधर सेकंड फॉर्म है तो इधर खाली वर्क, तो गलत हो गया। इफ यू वर्क हार्ड तो विल का क्या किया हमने? वुड, ये गलत हो गया। क्या करेंगे? यू वुड पास। इनमें से एक सेंटेंस एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास। थर्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। अब लुक एट दिस सेंटेंस, इसमें क्या हो गया? हैड और थर्ड फॉर्म, और इधर वुड हैव और थर्ड फॉर्म। यानी आई विल बी राइटिंग दिस सेंटेंसेस अगेन
इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर आपने परिश्रम किया होता तो आप पास हो गए होते, आपने परिश्रम नहीं किया, यू डिडंट वर्क हार्ड, दैट्स व्हाई यू कुडंट पास, यू कुडंट पास द एग्जाम, एग्जाम पास नहीं कर सके। अब इसका सिंपल तरीका क्या है टू लर्न ऑल दिस थ्री सेंटेंसेस? देखो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी कि फर्स्ट फॉर्म अगर है तो दूसरे पार्ट में क्या है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, हो गया, विल और पास, ये फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा देखो, इफ यू वर्क हार्ड, ये कौन सी सेकंड फॉर्म है, तो इधर क्या है, विल का पास क्या वुड कर दो, बस यू वुड, पास का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, अगर क्या है सेकंड फॉर्म है। अब देखो, इफ यू हैड वर्क हार्ड, हैड और थर्ड फॉर्म है, तो इसमें क्या करना है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमेशा याद रखना है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं होगी। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आपने परिश्रम किया तो यू पास, पास होगी। इफ यू हैड वर्क हार्ड, किया होता तो पास हो गए होते, समझ गए। नेक्स्ट, अभी देखना, वेरी सिंपल सेंटेंसेस बट वी कमिट मिस्टेक्स, वो सिंपल सेंटेंसेस है पर उनमें भी हम क्या है, गलतियां करते हैं। देखो, look at the sentence, please give me the binocular, BINO, चलो कैपिटल में लिखा हूं, I want to see the mountains, दूरबीन होते हैं ना बच्चों, बाइनोकुलर, तो कह रहे कि प्लीज गिव मी द बाइनोकुलर, आई वांट टू सी द माउंटेन्स, मुझे पहाड़ों का नजारा देखना है। ओके, अब देखो इसमें गलती क्या है, प्लीज गिव मी, कोई मिस्टेक नहीं, द बाइनोकुलर, आई वांट टू सी द माउंटेन, और लास्ट में क्या आएगा, नो एरर, इस तरह से लिखा होगा ना। अब टेल मी एज टू इन विच पार्ट द मिस्टेक लाइज, कौन से पार्ट में गलती है, इट्स हियर। बाइनोकुलर कभी नहीं होता, पेयर में यूज कर, क्या करते हैं हमेशा, क्या लिखेंगे, बाइनोकुलर, एस लगाएंगे, प्लूरल एस लगाएंगे, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। जैसे देखो, SCI, SCISSORS, सीजर्स, जैसे क्या है, ट्राउजर, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, तो इस तरह से इनका हमने यूज करना है। ये वैसे नहीं है कि जो है ये प्लूरल तो इसमें नहीं है, लेकिन एस लगा के करेंगे क्यों, पेयर्स में, तो दिस वन इज रॉन्ग, द मिस्टेक इज हियर। क्लियर, अगर सीजर लिखा तो सीजर्स करेंगे, टोंग लिखे तो टोंग्स करेंगे। नेक्स्ट देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। दे वर सर्व्ड, क्या, समन्स, ठीक है, फॉर द crimes they had committed, जो उन्होंने अपराध किए थे उनको समन्स दिए गए, मतलब उसको अलग समन, उसको अलग समन, उसको अलग। अब क्या है, आप देखो, द मिस्टेक लाइज हियर। समन्स क्या होता है बच्चों, ये कहते हैं सिंगुलर, कोर्ट ने बुलाया भाई समन्स आए हैं, और क्या है प्लूरल, क्या है इसका, ES लगाना पड़ेगा इसके बाद, समन्सेस,
समन्स, देन ओनली इट विल बी करेक्ट। एक समन है तो क्या करेंगे समन्स, एक है वन के लिए तो क्या है ठीक है, और एक से ज्यादा के लिए प्लूरल के लिए क्या करेंगे ई एस लगाना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बी करेक्ट। गॉट इट? नेक्स्ट, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम क्या कहते हैं, शी इज नॉट ऑन गुड टर्म्स, उसकी अच्छे रिलेशन नहीं है विद हर, किसके ना, आप बताओ इसमें, विद हर इन लॉज। आप बताओ क्या लिखोगे इसमें, शी नॉट विद हर इन लॉज, अब कौन सी जो है, इज इट करेक्ट? आप देखो, आप देखो भाई, शी इज नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हर इन लॉज, इट्स करेक्ट। एंड नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, शी इज नॉट ऑन गुड टर्म्स विद हर सिस्टर इन लॉज, क्या करेंगे, ये इन लॉज नहीं है, क्या करेंगे यहाँ, सिस्टर्स इन लॉ। ये देखो, सिस्टर इन लॉज रॉन्ग, क्या करेंगे यहाँ पे हम, सिस्टर्स इन लॉ, नॉट देखी और वो सिस्टर इन लॉज। गॉट इट? अब देखो बच्चों नेक्स्ट, द टीचर सेड, द टीचर सेड what you are doing well. The teacher said what you are doing well. टीचर पूछे आप क्या कर रहे हो, tell me where the mistake lies. It lies here. This helping verb will be placed before the subject. क्या करोगे, what are you doing, क्या करो बच्चों, what are you doing। आप देखो, he told me that he was going to hospital to deposit some advance for his friend's treatment. He told me that he was going to hospital to deposit some advance for his friend's treatment. Tell me where the mistake is. He told me that there seems to be no mistake. He was going to hospital. अब देखो, going to hospital. अब इसका ध्यान रखना बच्चों, going to hospital and going to the hospital. Going to hospital and गोइंग टू द हॉस्पिटल, दोनों में अंतर क्या भाई, यानी कि गोइंग टू हॉस्पिटल मीन्स फॉर ट्रीटमेंट, गोइंग टू हॉस्पिटल मीन्स फॉर ट्रीटमेंट, गोइंग टू द हॉस्पिटल मीन्स ही इज नॉट अ पेशेंट बट ही इज गोइंग, as has been made clear in this sentence, he is going to pay some advance, to deposit some advance, एडवांस जमा कराने जाने, नॉट फॉर हिज ओन ट्रीटमेंट बट फॉर हिज सन ट्रीटमेंट।